हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि डेली मैं यहाँ पर आपको पेपर करा रहा हूँ, अर्थात जितने भी पुराने पेपर हैं मेरे पास जो आईटीआई सेकेंड ईयर के हैं, मैं सबको यहाँ पर आपको क्रम से यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। और जितने भी लोग आईटीआई कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है टोटल 12 नंबर की वीडियो होने वाली है। और मैंने पहले ही 11 वीडियो कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन है, अनु उत्तेजित मतलब कि अन एक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर इज, मतलब कि अनु उत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है हिस्टैरिसीस मोटर या यूनिवर्सल मोटर या विकर्षण मोटर या एसी श्रेणी मोटर। दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग आंसर दीजिएगा और मात्र आंसर बताने के लिए आपको 5 सेकेंड का मौका दिया जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, जो आपका सिंक्रोनस मोटर होता है, ठीक है, जो यहाँ पर तुल्यकालिक मोटर जिसको हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, ये एक विशेष प्रकार का मोटर होता है। और सिंक्रोनस जो मोटर होता है उसमें आपका जो स्टेटर होता है उसमें 3 फेज एसी आपूर्ति प्रदान की जाती है, मतलब कि वो 3 फेज आपूर्ति के लिए ही प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है हिस्टैरिसीस मोटर, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर हिस्टैरिसीस मोटर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन, सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि है। पहला ऑप्शन दिया गया आपका प्रतिरोध विधि, बी ऑप्शन दिया गया प्रेरकत्व विधि, सी ऑप्शन दिया गया कैपेसिटर विधि और यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया गया है विभक्त फेज विधि। तो दोस्तों, इन ऑप्शनों में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, ऑप्शन भी आपके सामने है और क्वेश्चन भी आपके सामने है, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि कौन सी है? दोस्तों देखिए, ध्यान से सभी लोग देखिए, यहाँ पर जो से पूछ रहा है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की जो सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि है वो आपकी कैपेसिटर विधि है। अब दोस्तों, कैपेसिटर विधि में क्या होता है, तो इसमें एक अपघटनी होता है, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिक बोलते हैं। ये प्रारूपी संधारित्र का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन, सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, जो सिंगल फेज मोटर होता है जिसका स्टार्टिंग जो पूछा है, तो स्टार्टिंग के लिए विद्युत अपघट्य कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। और जो यहाँ पर हमारा विद्युत अपघट्य कैपेसिटर दिया गया अर्थात इलेक्ट्रोलिसिक जो यहाँ पर दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस मोटर का स्टार्टिंग बल गुण अधिकतम होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सल मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, छायित मोटर, छायित पोल मोटर मतलब जिसको हम सैडेड पोल मोटर बोलते हैं, और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सभी में स्टार्टिंग बलागुण शून्य होता है। तो सभी लोग बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ऑप्शन आपके सामने और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मोटर का स्टार्टिंग बलागुण अधिकतम होता है। सभी लोग इसका आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो स्टार्टिंग बल गुण होता है उच्च होता है, और जो सैडेड पोल मोटर होता है उसका स्टार्टिंग जो टार्क होता है बहुत ही निम्न होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार कि जो यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हमारा दिया गया कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ये बिल्कुल हमारा सही दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर पावर फैक्टर पर चलेगी। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सैडेड पोल मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, विभक्त फेज मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है। चलिए, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करें। देख तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन आंसर बहुत सारे लोग नहीं दे रहे हैं। तो जिनको आ रहा है वो आंसर देते चले और जिनको नहीं आ रहा है वो भी प्रयास करें आंसर देने का।
कमेंट बॉक्स में आंसर देते चले सभी लोग। तो देखिए दोस्तों, कैपेसिटर जो आपका रन मोटर होता है, इसका जो पावर फैक्टर होता है उच्च होता है। अब रीजन क्या है, क्यों उच्च होता है? तो इसका जो रनिंग अवस्था में कैपेसिटर होता है वो रनिंग अवस्था में ही जुड़ा रहता है, और यूनिवर्सल मोटर का जो पावर फैक्टर होता है उच्च होता है, लेकिन कैपेसिटर के रन मोटर से कम होता है। तो साइडेड पोल मोटर का जो पावर फैक्टर होता है बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है क्वेश्चन कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक वाइंडिंग सामान्यतः उस समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों में एक निश्चित स्पीड आ जाती है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया है छदित पोल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, या विभक्त मोटर मतलब कि स्लिप्ड फेज मोटर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक स्टूडेंट तक ऐसी जानकारी पहुंचे और वो भी इसका लाभ उठा पाए। आपके सामने यहाँ पर जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में जब मोटर की स्पीड 75% तक हो जाती है तो अपकेंद्री जो स्विच होता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलते हैं, उसकी सहायता से प्रारंभिक कुंडलन या सहायक कुंडलन जिसको हम एक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं, उसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर को ओपन कर देता है। जब सहायक कुंडली अर्थात रनिंग कंडीशन में आ जाती है जो आती है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो आपका ऑटोमेटिक छोड़ देता है, और कैपेसिटर स्टार्ट तथा कैपेसिटर रन मोटर में सहायक कुंडलन में अलग नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है? जैसे कि दिया गया है ऑप्शन में कैपेसिटर मोटर, बी ऑप्शन दिया गया है यूनिवर्सल मोटर, और सी ऑप्शन दिया गया है साइडेड पोल मोटर, और डी ऑप्शन दिया गया है हिस्टैरिसीस मोटर। तो कौन सी मोटर है जो सबसे कम शोर करती है? चलिए सभी लोग बताइए इन ऑप्शनों में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिस्टैरिसीस मोटर जो होता है सबसे कम शोर करता है। अब रीजन क्या है, क्यों ये सबसे कम शोर करता है? तो इसका रीजन यही है कि हिस्टैरिसीस मोटर के जो रोटर में होता है वो उसमें जो खांचे जो सारे मोटर में होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी खांचे नहीं होते हैं, और खांचे नहीं होने का मतलब यहाँ पर होता है कि आपका जो शोर है बहुत ही कम करेगा, ठीक है। अर्थात एयर के अनुसार ये आपका बहुत ही कम शोर करता है, और इसमें बाइंडिंग भी नहीं होती है, ठीक है, इसलिए भी आपका ये बहुत ही कम शोर करता है, जिसके कारण ये बिना आवाज़ से शांत चलता रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात यहाँ पर हिस्टैरिसीस मोटर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ श्रेणी में लगा होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा होता है, या रनिंग वाइंडिंग के, या प्रतिकारी वाइंडिंग के, या इनमें से कोई नहीं। किसके ये श्रेणी क्रम में लगा होता है? चलिए सभी लोग बताइए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 75% स्पीड प्राप्त कर लेता है, तो वो कौन सा मोटर होता है? देखिए दोस्तों, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा होता है, ये सभी को मालूम होना चाहिए, और सीरीज में ही आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा होता है। जब मोटर 75% स्पीड प्राप्त कर लेता है तो इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिक ये कट जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर के लिए हिस्टैरिसीस मोटर के प्रयोग करने का मुख्य कारण होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं इसकी स्पीड स्थिर रहती है अर्थात तुल्यकालिक होती है, और यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है कि यह अत्यधिक स्थिर बलागुण बनाती है, और सी ऑप्शन दिया गया है इसे किसी
अपकेंद्री स्विच की आवश्यकता नहीं होती। और डी ऑप्शन इसमें दिया गया है कि इसके अपचालन के यांत्रिक कंपन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि इसमें जो आपका होता है हिस्टैरिसीस मोटर में, उसमें अपकेंद्री जो स्विच होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब रीजन क्या है यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका रीजन यही है कि रोटर पर कोई भी वाइंडिंग और कोई भी खांचे नहीं होते हैं और यांत्रिक तथा चुंबकीय जो कंपन होता है जो इसका वो भी मुक्त होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन यूनिवर्सल मोटर चलती है। जो यूनिवर्सल मोटर होती है वहाँ पर पूछ रहा है चलती है मतलब कैसे चलती है, कम स्पार्किंग के साथ डीसी सप्लाई पर उच्च स्पीड से, या कम स्पार्किंग के साथ एसी सप्लाई पर उच्च स्पीड से, या एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर समान स्पीड से, या डी ऑप्शन दिया गया है कि एसी सप्लाई पर उच्च स्पीड से लेकिन शाखाओं पर अधिक स्पार्किंग के साथ। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको सामने हैं और यहाँ पर क्वेश्चन भी आपके सामने है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर की बात पूछ रहा है। तो यूनिवर्सल मोटर आप सभी को मालूम है कि एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर चलती है और साथ ही साथ समान स्पीड पर भी चलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यूनिवर्सल जो मोटर होता है सीरीज वाउंड तथा उच्च प्रारंभिक बलागुण भी होता है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हम मारेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है क्वेश्चन कि कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग वाला गुण होता है। मैंने आपको अभी बताया, सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ पाए और क्लास का लाभ उठा पाएँ। तो देखिए दोस्तों, कैपेसिटर स्टार सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग जो बलाकोड होता है कैसा होता है दोस्तों। जो कैपेसिटर स्टार सिंगल फेज का जो स्टार्टिंग टार्क होता है, पहले तो इसको जान लीजिए, वो आपका उच्च होता है। अब रीजन क्या है क्यों उच्च होता है, क्योंकि इसकी सहायता से वाइंडिंग में जो श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर लगा होता है जो कि स्टार्टिंग के माध्यम में धारा को लेता है, जिसके कारण टार्क का जो मान होता है अधिक होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्धारित बलागुण से अधिक, अर्थात यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है क्वेश्चन यूनिवर्सल मोटर वो मोटर है। अब दोस्तों यूनिवर्सल मोटर के बारे में आप सभी को मालूम है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन देखकर बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। जैसे कि पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कि जो सप्लाई वोल्टेज की किसी भी मान पर चल सकती है या जिसमें अनंत परिवर्ती स्पीड होती है। इसी ऑप्शन दिया गया कि जो एसी के साथ साथ डीसी पर भी चल सकती है। या डी ऑप्शन दिया गया कि जो सिंगल फेज अथवा 3 फेज मोटर हो सकती है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम है यूनिवर्सल मोटर के बारे में। कुछ लोग इसका आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग केवल वीडियोज देख रहे हैं, आंसर नहीं देने का प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर वो मोटर है जो कि एसी के साथ साथ डीसी पर भी चल सकती है। और यूनिवर्सल मोटर की ये खासियत है कि ये दोनों पर समान गति पर चलती है और श्रेणी मोटर के समान भी होती है। और इसे हम एसी पर प्रचलित करने के लिए आर्मेचर तथा फील्ड में कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा विपरीत की जा सकती है। किस माध्यम से हम विपरीत कर सकते हैं? सप्लाई टर्मिनल को उल्टा करके, या एसी से डीसी स्विच ओवर करके, या ब्रश लीड्स को आपस में बदलकर, या बाइंडिंग को बदलकर। किस माध्यम से हम इसको विपरीत कर सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने और क्वेश्चन भी आपके सामने। चलिए सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। और डेली दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डेली रात 8 बजे हमारी क्लास आती है। जितने भी लोग नहीं देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता चाहूँ कि आप एक अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा सही हो जाता है। जैसे कि ऑप्शन पढ़ सकते हैं, ब्रूस लीड्स को आपस में बदलकर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम विपरीत दिशा कर सकते हैं। मतलब कि यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन दिशा की जो ब्रूस लीड होता है उसको हम आपस में बदलकर विपरीत कर सकते हैं। और ब्रूसों को कई दिक् परिवर्तक खंडों में आपका शिफ्ट भी करना पड़ता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर सी हमारा सही हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है क्वेश्चन घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर होता है। आपके घर या अगल बगल आपने यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का नाम सुना होगा, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा मोटर का प्रयोग होता है, डीसी श्रेणी मोटर का या डीसी शंट मोटर का या यूनिवर्सल मोटर का या सिंगल फेज मोटर का। चलिए सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग आंसर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, घरेलू जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है, और डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग यदि पूछ दिया जाए तो डीसी श्रेणी मोटर का जो प्रयोग होता है लिफ्ट क्रेन, और डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया पूछ दिया जाए तो लेथ मशीन में ब्लोअर और में ज़्यादातर किया जाता है, और यूनिवर्सल मोटर का पूछ दिया जाए तो यूनिवर्सल मोटर का मिक्सी में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अनुसार कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती क्योंकि, मतलब कि यहाँ पर रीजन पूछ रहा है कि जो सिंगल फेज मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इसका रीजन क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन दिया गया है कि केवल एक वेस्टर्न वाइंडिंग पर पर्याप्त बलागुण नहीं दे सकती, बी ऑप्शन दिया गया कमजोर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है, या सी ऑप्शन दिया गया 230 वोल्ट पर चलती है, और डी ऑप्शन दिया गया स्पंदित मतलब कि पल्सिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर सही लग रहा है? सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिंगल फेज जो मोटर होती है वो आपका सेल्फ स्टार्ट नहीं हो सकती। अब रीजन के क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दोस्तों जो उसमें स्पंदित जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उत्पन्न करती है, इसलिए वो सिंगल फेज जो मोटर होती है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी अधिकतम आरंभिक बलागुण अर्थात स्टार्टिंग टार्क देती है? धारक प्रारंभ मोटर अर्थात कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, या छदित पोल मोटर मतलब कि सैडेड पोल मोटर, या प्रतिष्ठम मोटर अर्थात रिलक्टेंस मोटर, या सर्वत्रिक मोटर अर्थात यूनिवर्सल मोटर। तो कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए जो आपका यूनिवर्सल मोटर होता है जिसको हम सटीक मोटर बोलते हैं, ये अधिकतम आरंभिक बलागुण देती है, और वे मोटरें जो एक फेज प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा दोनों पर लगभग समान गति से कार्य कर सके उसे ही हम यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल मोटर। क्लियर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र प्रारंभ मोटर अर्थात कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगी है, स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है। यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दी जाए तो वह चलने लगती है, इसका क्या कारण है? यहाँ पर रीजन पूछ रहा है आपसे कि इसका रीजन क्या हो सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, फ्यूज ब्लो हो गया है मतलब कि ब्लो फ्यूज मतलब कि फ्यूज जल गया है, या खुला सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, या खुला धारक है, या धारक का लघु पत्थर मतलब कि शॉर्टेड कैपेसिटर है। कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर सही लग रहा है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र प्रारंभ मोटर लगी है, तो यदि स्विच बंद करने पर वो घूमती नहीं है तो हम कह सकते हैं कि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दिया जाए, या आपने दिखा होगा कि जिसमें जो कैपेसिटर है नहीं लगा होता है, तो यदि उसमें हम करंट दे रहे हैं तो उसको जिस दिशा में घुमा देते हैं उसी दिशा में चलने लगती है। तो इसका जो मतलब होता है कि जो आपका कैपेसिटर है वो लीक है, ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कैपेसिटर उसमें लीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि खुला धारक मतलब कि ओपन कैपेसिटर मतलब कि कैपेसिटर लगा भी है लेकिन उसका कोई कार्य नहीं है, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन की कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर अर्थात कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने से विपरीत की जा सकती है? ऑप्शन आपके सामने, प्रदाय स्रोत के संबंध में बदलना, या धावी और आरंभिक कुंडलियों दोनों के संबंध में एक साथ बदलना, या केवल धावी कुंडल के संबंध बदलना, या धावी कुंडल अथवा आरंभिक कुंडल के साथ संबंध बदलना। कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर सही लग रहा है? मात्र आपको 5 सेकेंड का मौका दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज जो मोटर होती है उसकी दिशा धावी कुंडलन और आरंभिक जो कुंडलन होती है उसके संबंध में बदलने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे।
कह रहा है क्वेश्चन कि सिंगल फेज मोटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया सिंगल फेज मोटर के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच होता है उसका काम होता है कि जब मोटर 75% गति पकड़ ले तो प्रारंभिक कुंडलन को अलग कर देना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि घरेलू मिक्सर ग्राइंडर के लिए सबसे उपयुक्त मोटर कौन सी है। मैंने आपको बताया घरेलू जो ग्राइंडर मिक्सर होता है उसमें कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी जो मोटर प्रयोग किया जाता है आपका यूनिवर्सल मोटर प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें स्पीड की बहुत ही अधिक होती है, मतलब कि वहाँ पर स्पीड की ज़रूरत होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि घरेलू मिक्सर ग्राइंडर के लिए सबसे जो ज़्यादा प्रयोग करने वाला मोटर है, यूज होने वाला जो मोटर है वो आपका यूनिवर्सल मोटर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही दिया गया है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने ही क्वेश्चन कवर किए गए थे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आएंगे तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और डेली रात 8 बजे तैयारी कीजिए, क्योंकि 8 बजे हमारी क्लास शुरू होती है।